नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कार भारती इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। अब जो आपके बीए फर्स्ट ईयर में दो पेपर रहेंगे, एक रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास और एक रहेगा राजस्थान का इतिहास। पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास पर। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज, यानी कि इतिहास क्या है। आप लोगों ने 11th-12th के इतिहास को पढ़ा होगा, लेकिन आखिर इतिहास है क्या? आखिर इतिहास है क्या? क्यों पढ़ते हैं हम इतिहास को? इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास के प्रकार क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको चर्चा करेंगे आज। देखो, इतिहास का जो सीधा सा मतलब है वो निकलता है ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ हो, सीधा सा मतलब निकलता है ऐसा हुआ होगा। अब जो इतिहास है, हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? बीती हुई घटनाएं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। यानी इतिहास क्या है? अपना अतीत है, अतीत। लेकिन सारा अतीत इतिहास नहीं है। अतीत इतिहास तो है, लेकिन सारा अतीत इतिहास नहीं है। अतीत भी जो है वो किसका है? अतीत भी वो है मानव का अतीत है। किसका अतीत? मानव का। इतिहास में हम सिर्फ और सिर्फ मानवीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो मानवीय अतीत जो है वो इतिहास होता है। सारा अतीत है वो इतिहास नहीं होता। इतिहास अतीत की वो घटनाएं ही इतिहास बनती है जिसके कुछ महत्व हो, प्रभाव हो और उसके सबक हो, यानी उसका इंपोर्टेंस हो, क्या मायने हैं उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, किस किस चीज उसके प्रभाव पड़े हैं, हम उससे क्या सीखते हैं, सबक क्या लिया हमने, उससे क्या सीखा। इतिहास में कोई घटना घटी तो हमने उससे क्या सबक लिया, उसका किस चीज पर प्रभाव पड़ा, उसका क्यों महत्व है, उस चीज को इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहास जो है वो विजेताओं का इतिहास होता है। इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है। ये जो है ये पारंपरिक परिभाषा है। विजेता इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है, लेकिन आधुनिक टाइम में इतिहास के कई पार्ट आ गए। विजेताओं का इतिहास नहीं, बल्कि शूद्रों का भी इतिहास लिखा जाने लगा है। यानी कि जो दबा कुचला वर्ग है उसका भी इतिहास लिखा जाने लगा है। जिसे सबॉल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं, सबॉल्टर्न हिस्ट्री। हिंदी में बोले तो उपाश्रय इतिहास, अर्थात जिनका इतिहास में दबाया गया है, यानी तो जिनका इतिहास है जो दबे नीचे, जो दबाव वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उनका इतिहास होता है सबॉल्टर्न हिस्ट्री। तो ये पारंपरिक परिभाषा है कि इतिहास में से विजेताओं का लिखा जाता है, लेकिन आज उसके कई प्रकार आ गए नई नई खोजों से। तो इतिहास में मानवीय अतीत की हर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके स्रोत उपलब्ध हो, यानी जिनके तथ्य उपलब्ध हो। तथ्य यानी कि सबूत, स्रोत। इतिहास का निर्माण स्रोतों के आधार पर होता है, ना कि बातों के आधार पर।
इतिहास और किसी घटना को अगर इतिहास साबित करना है तो उसके तथ्य होने जरूरी हैं, उसके सबूत होने चाहिए, तब जाके वो चीज इतिहास बनती है। ठीक है, अब इतिहास की जो परिभाषा है ऐसा हुआ होगा, अगर इसकी सही परिभाषा दी जाए तो क्या होगी? देखो इसकी सही जो सटीक परिभाषा हुआ है, मानवीय अतीत का कालक्रम अनुसार अध्ययन, यानी मानवीय अतीत का, मानव के अतीत का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कौन से टाइम, जिस मानव या जिस समय के जिस राजा के बारे में पढ़ते हैं उसका टाइम वाइज पढ़ते हैं, उसे कौन से काल में हुआ था, उसकी घटनाओं का, उसके बारे में उसका अध्ययन करते हैं उस टाइम पीरियड के अनुसार। तो मानवीय अतीत का काल क्रम के अनुसार, स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम उसका अध्ययन किया जाता है इतिहास। ये इसकी सटीक परिभाषा है। ठीक है, देखो आगे हम देखते हैं इतिहास के प्रकार क्या है, इसे नोट करो। इतिहास के प्रकार, इतिहास के प्रकार, तो इतिहास के 3 प्रकार हैं। आपको फिर 3 याद, कभी भी कोई पूछ ले कि इतिहास के प्रकार बताइए तो बता देना कि इतिहास के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राक इतिहास, प्राक इतिहास, एक होता है आद्य इतिहास, एक होता है इतिहास। अब इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, देखिए। जो प्राक इतिहास होता है वो होता है जिस काल में, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो वो प्राक इतिहास कहलाता है। जैसे कि पाषाण काल, पाषाण काल में कोई लिखित एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम पे जो मानव था उसने लिखना पढ़ना जाना ही सीखा ही नहीं, तो उसके जो अध्ययन किया जाता है वो पत्थर के औजारों के आधार पर किया जाता है, इसके कंदराओं में रहा है, इस गुफाओं में रहा है, उसका आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस काल में प्राक इतिहास में लिखित एविडेंस नहीं मिले। ठीक है, आद्य इतिहास, इसे देखो, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो परंतु उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई हो। जिस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो लेकिन उसकी जो लिपि है, जिसकी स्क्रिप्ट है, उसको अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं हो, वो काल कहलाता आद्य इतिहास। जैसे कि सैंधव काल, इंडियन हिस्ट्री में बात करें जैसे
सिंधु घाटी सभ्यता का काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली है, उस काल की लिपि मिली है, उसकी मोहरों पर मिली है, लेकिन उस लिपि को अभी तक किसने पढ़ा नहीं है। तो विद्वानों ने इस काल को आद्य इतिहास काल नाम दिया है। अब इतिहास देखो, इतिहास काल, इतिहास काल जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उसकी लिपि पढ़ ली गई हो, या पढ़ी जा चुकी हो। यानी कि जिस काल में लिखित एविडेंस तो है, रिटन एविडेंस तो है, और उसको पढ़ भी लिया गया हो, तो वो काल कहलाता है इतिहास काल। जैसे कि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के संदर्भ में 600 ईसा पूर्व से भारत का ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो लिखित एविडेंस मिले हैं उनको पढ़ लिया गया है, तो इसलिए भारत का जो ऐतिहासिक काल माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, ये जो तीनों काल है, इनको याद रखिए, कभी भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करिए। देखो, हमें पढ़ना क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। आपका जो पहला पेपर रहेगा, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है? इसमें पढ़ना है पाषाण काल के 3 पार्ट है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, यानी कि पाषाण के साथ साथ तांबे की धातु हो गई। पाषाण का उपयोग हो रहा है और तांबे का उपयोग हो रहा है, वो ताम्र पाषाण काल है। हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसका नाम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता हो गया। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता है, इसके 2 पार्ट है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, या फिर पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक। इसका जब टाइम की बात कर लेते हैं, इसका 5 लाख से तकरीबन 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा। ये ग्रामीण वो थी, ये टाइम फिक्स टाइम पीरियड नहीं, ताम्र पाषाण का। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व जरूर लगा, कभी देखो
वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा। ठीक, इसके बाद महाजनपद का 600 ईसा से 321 ईसा, यानी कि 600 पूर्व से 321 है चित्रकूट मौर्य के राज्य रोहन तक, मौर्य काल की स्थापना तक का टाइम पीरियड हमारे है। इसके अलावा हमें इसमें इसी महाजनपद काल के दरमियान दो रिलीजन आएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में पढ़ना है। बौद्ध काल और जैन काल भी कहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना मौर्य काल। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 321 से 185 ईसा। इंपॉर्टेंट काल रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुस का बेटा बिंदुसार, अशोक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके लेख इंपॉर्टेंट है, उसका जो धम्म नीति है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम जब ये काल पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को वैसे कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है, सॉरी ईस्वी तक। 200 ईसा पूर्व से है कि आप सोच रहे हो 185 से यहाँ खत्म किया, 200 से स्टार्ट हो गया, मानते हैं क्योंकि 200 तक आते आते जो मौर्य काल का वो पतन की अवस्था में आ चुका था, मौर्योत्तर काल की अवस्था आ चुकी थी उस टाइम पर। 200 तक आते आते 15 साल, 200 के बाद 15 साल के अंदर उसका एंड हो द्वारा उसके सॉरी जो वो था लास्ट मौर्य शासक भरतदत्त, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर ली जाएगी। लेकिन मौर्योत्तर काल में तो ये एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये मौर्योत्तर काल, इसमें हम छोटे छोटे राजवंश पढ़ने हैं, क्योंकि उस मौर्य काल के बाद जो पूरा भारत था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। उस टाइम पर क्या था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो विदेशी भी आएंगे और देसी राज्य भी आएंगे। इसमें देखो विदेशी, इसमें देखो इसमें आएंगे 4 विदेशी आएंगे और कुछ सातवाहन और चार विदेशी आएंगे और शुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक और 4 ही देशी राज्य आएंगे। ये देखो इसमें आएंगे तो हिंदी यवन, ये विदेशी, विदेशी हिंदी यवन, हिंदी यवन के बाद आएंगे अपने शक, शकों के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण, ये विदेशी 4 देशी राज्य। इसमें देशी में आएंगे सबसे पहले आएगा शुंग वंश, फिर आएगा कण्व वंश, फिर आएगा सातवाहन, फिर एक आएगा छोटा सा, एक और इम्पोर्टेंट है जो कि गुप्त काल तक चलता रहता है। सातवाहन के बाद आएगा वाकाटक। इनके बारे में पढ़ना है। 4 उस टाइम पर 4 विदेशी राज्य थे और 4 ही देशी राज्य थे। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या पढ़ना है। इसके अलावा मौर्योत्तर के बाद एक आएगा इंपोर्टेंट अगला है
गुप्त काल। देखो ये भारत का प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है। गुप्त काल, गुप्त काल के बाद आएगा गुप्तोत्तर काल, या हम कह सकते हैं वर्धन काल भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? वर्धन काल, क्योंकि इस टाइम पर हर्ष का प्रादुर्भाव हो गया था। इसके बाद आएगा अंतिम पूर्व मध्यकाल, प्री-मिडिवल हिस्ट्री, पूर्व मध्यकाल। इसमें कई छोटे छोटे राज्य आएंगे, इसमें आएंगे राजपूत आएंगे, दक्षिण में राष्ट्रकूट आएंगे, राष्ट्रकूटों से पल्लव आएंगे अपने साउथ इंडिया के अंदर, पल्लव आएंगे, चालुक्य आएंगे, एक इंपोर्टेंट चोल आएंगे, और बंगाल के अंदर पाल वंश आएगा। इसके अलावा राजपूतों में आएंगे वो गुजर प्रतिहार और परमार। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, जब स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अपना सिलेबस रहेगा, इसके बारे में हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पाषाण काल। देखो पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड बताया मैंने, 5 लाख से 2000 ईसा पूर्व। कोई 4000 बताते हैं, कहीं 3000 बताते हैं, तो कंफ्यूज मत हो पाषाण काल। कहीं 4000 मिल जाए तो ठीक, तो भी ठीक है, कहीं 5000 मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि 2000 साल तक पाषाण का उपयोग होता रहा, तो इसलिए 2000 साल, 2000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहा। अब जो पाषाण काल है इसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने टाइम पीरियड देखी, इसका 5 लाख से 10,000 वर्ष को, इसका 10,000 से 8,000 वर्ष को, और इसका 8,000 से 2,000 ईसा। इसको हम बेसिकली पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, ठीक है।
निम्न पूर्वापाषाण, मध्य पूर्वापाषाण और उच्च पूर्वापाषाण का। ठीक है, अब देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे पूर्वापाषाण का, इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना अपन को इनके बारे में, फिर मोटा मोटा। ठीक है, मोटा मोटा पढ़ना है। देखो, पहले आप पढ़ते हैं पूर्वापाषाण का। पूर्वापाषाण टाइम पीरियड बताइए। 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व के लिए, सब पूर्व के लिए इस वक्त कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहले बढ़ते हैं भौगोलिक विस्तार। कहाँ कहाँ का इसका भौगोलिक विस्तार। देखो, पाकिस्तान में जगह है, पाकिस्तान में जगह है, उसका नाम है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर में जगह है पहलगाम, और अपने मध्य प्रदेश में है, एमपी में नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र, उस जगह पर ये जो पूर्वापाषाण काल है इसका विस्तार था। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास आदि जगहों पर इसका विस्तार था। ठीक है, ये याद रखना है। राजस्थान की बात है, राजस्थान में है डीडवाना। डीडवाना देखा, डीडवाना वहां पे। ठीक है, देखो इसके उपकरण क्या क्या है। उपकरण, इस काल के उपकरण, यानी कि जो पूर्वापाषाण का जो निर्माण हुआ है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है तो इसके उपकरणों के आधार पर मिलती है। पूर्वापाषाण काल जो था ये आइस एज में था, प्लायोसीन युग था, उसमें था। तो इस टाइम पर जो जानवर थे वो काफी बड़े बड़े थे, और इस टाइम पर मानव का जो हाथ का मुद्दा है, उसका जो मस्तिष्क है या उसका जो शरीर है वो इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो एक छठी या फिर एक अच्छे औजार बना सके। इसके उपकरण देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हैंड एक्स, हस्तकुठार, चोपर, चाबी। देखा, इसको हस्तकुठार देखिए, जो भी कुल्हाड़ी होती, कुल्हाड़ी, बस वही कुल्हाड़ी, वो कोई पत्थर की कुल्हाड़ी इस टाइम पर, याद रखना।
जितने भी औजार बन रहे हैं ये पत्थर के हैं। यूं होती प्लॉटिक इसी उसमें वैसा आता है लकड़ी का, तो इसमें वैसा नहीं था लकड़ी का। इसमें यदि हाथ से पकड़ा जाता है, हैंड एक्स नाम है, हैंड एक्स, हाथ से मारने वाला, ये इसको हाथ से पकड़ा जाता है, इस वुड को हाथ से पकड़कर यूं मारा जाता है, ये हैंड एक्स का। चोपर देखिए, चोपर जिसके एक तरफ धार होती थी, इसके एक तरफ धार होती थी, ये पकड़ने का हत्था होता है, ऐसा पत्थर होता है, पत्थर बना पत्थर लिया, उसके एक तरफ धार लगा दी जाती थी, वो चोपर का चापिंग है, वो चापिंग में इसके दोनों तरफ धार होती थी। तो कंगा आता है, कंगा एक जो एक दोनों तरफ वाली कंगी आती है, उस टाइप की चोपिंग, और चापर एक तरफ इसके वो कंगा वो आता है, वो उससे उस टाइप का था, लेकिन पत्थर के थे। ठीक है, अब देखिए बढ़ते कैसे थे, ये जो ये हैंडेक्स थे, ये पूरा पाषाण काल के, ये तीनों हैं, ये पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में थे। पूरा पाषाण काल का एक पार्ट है निम्न पूरा पाषाण काल, उसका दूसरा पार्ट है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो उसका निम्न पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण अभी। अब देखिए बनते कैसे थे, इस टाइम पर जो औजार बनते थे वो कोर से बनते थे, किससे? कोर से। अब कोर या पेबुल्स, कोर या पेबुल से बनने के कारण ये काफी बड़े होते थे, औजार किस्म के बड़े होते थे, बड़े और भोंडे, इनमें धार नहीं होती थी। अब देखो बनते कैसे थे, देखो ये नदी है, नदी में पत्थर है, इधर बहता 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 पानी में, नदी में बहकर पत्थर से पत्थर टकरा करके गोल गोल बन जाता है, रोटी जिसे बोलते हैं, तो गोल बन जाएगा। तो नदी का जो गोल पत्थर होता है वो पेबल कहलाता है, नदी का गोल पत्थर, ये नदी का जो गोल पत्थर होता है वो पेबल कहलाता है। अब पेबल को क्या करते थे, इसको पेबल को इसके फलक निकाल लेते थे, फलक यानी इसके चारों कोणों से इसको तोड़ देते थे, कुछ यूं हो जाएगा, इसका एक कोना निकाल दिया, 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 तो बीच वाला जो पार्ट होता था ये कोर कहलाता था, कोर या क्रोड। और ये जो सल निकाल दी जाती थी इनकी, ये फलक कहलाते थे, फलक। जो इस टाइम पर जो निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार बन रहे हैं वो बन रहे हैं नदी के से तोड़े हुए, ये बीच वाला जो कोर है इससे बन रहे हैं। ये काफी बड़े होते थे, क्योंकि इस टाइम पर जो जानवर थे वो काफी बड़े थे, तो उनको मारने के लिए बड़े पत्थर थे, और ये काफी भुंडे होते थे, क्योंकि इस टाइम पर मनुष्य की जो तकनीक थी उसका अभी तक इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। ठीक है, वो आगे देखो। इसके बाद जो इसको नोट डाउन करो, इसके जो अगला काल था वो था उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल।
इसमें उपकरण देखो, उपकरण देखो, इसमें जो उपकरण बनेंगे वो फलक से बनेंगे। किससे? फलक से। इसमें बनेंगे स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन। पॉइंट एंड ब्यूरिन नहीं, स्क्रैपर, पॉइंट और बनेंगे ब्यूरिन। ये बने, ये औजार बनाना। अगला देखो, पूरा इसमें जो औजार बनेंगे ये थोड़ी ब्लेड की बनेगी, ब्लेड छोटे 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 औजार बनेंगे इसके अंदर। जैसे बनेंगे ब्लेड, ब्यूरिन और ब्लेड, और ये ब्यूरिन भी चल रहा है। थोड़े और छोटे बजे। अब देखो इस काल में, देखो इस काल में जो मध्य, इससे पहले जो काल था वो कौन सा था? निम्न पुरापाषाण काल। उसमें जो उपकरण बन रहे थे वो कोर से बन रहे थे, इसमें फलक से बन रहे हैं। इसमें जो उपकरण बनेंगे वो ब्लेड से बनेंगे, ब्लेड छोटी छोटी पत्तियों से, ठीक है, चार काट चीरने का फाड़ने के लिए ब्लेड से। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो मध्य पुरापाषाण काल था उसके सामाजिक जीवन कैसा था, उनका लोगों का जीवन कैसा था, उसके बारे में हम थोड़े संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक चीज और नोट करो, इस टाइम उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी के उपकरण भी बनने लगे थे। इसकी हड्डी के उपकरण, या ठीक है। अपन को पढ़ना है इसका सामाजिक जीवन यापन एवं संस्कृति, टाइम की जीवन यापन एवं संस्कृति। देखो जो पुरापाषाण काल था उस टाइम पर जो युग चल रहा था वो हिम युग था, प्लायोसिन युग था, प्लायोसिन एज, प्लायोसिटिन एज ये चल रहा था। उस काल में हिमयुग था, प्लायोसिटिन के हिमयुग ये युग था। ये जो पुरापाषाण काल है इसका संबंध प्लायोसिटिन युग या हिमयुग से ऐसे बोलते हैं। उस टाइम पर जलवायु थी वो हिम है, उस टाइम पर ठंडी थी, यानी कि तापमान कम था, तापमान कम था। और उस टाइम पर जो जानवर थे वो क्या थे? बड़े बड़े थे, बड़े बड़े और
बालों वाले। और इस टाइम पे जो मनुष्य था वो आदिम था, आदिम था। आदि मानव का भी इसी टाइप का जन्म हुआ था, इसी युग में। इसी टाइप हुआ था। मनुष्य किस आदिम अवस्था में था, ठीक है। अब देखो इस टाइम पर जो मनुष्य का जीवन यापन था वो कैसा था, शिकारी प्रवृत्ति का था, शिकारी प्रवृत्ति का, और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। यानी कि मनुष्य अभी उत्पादक नहीं है, उत्पादक नहीं है, कोई चीज को उगा नहीं रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, प्रोडक्ट बना नहीं रहा, ओनली खा रहा है, संग्रहण कर रहा है, उत्पादक नहीं था। और क्या था, कंज्यूमर था, कंज्यूमर। उत्पादक ना होकर ओनली ग्राहक बोलते थे, कंज्यूमर, कंज्यूमर। और देखो इसके अलावा देखो मनुष्य प्राकृतिक शिलाश्रयों या गुफाओं में रहा करता था। मनुष्य प्राकृतिक शिलाश्रय या गुफाओं में रहा करता था। उस टाइम पर कोई घर नहीं था। इस टाइम पर मनुष्य ने ना तो कोई खेती की थी, खेती में पशुपालन की जानकारी दी। खेतों पशुपालन क्या करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस टाइम पर आग की खोज भी नहीं हुई, प्रॉपर आग की खोज भी नहीं हुई, आग की खोज नहीं हुई थी। यानी मनुष्य कच्चा मांस खाता था, आग की खोज होगी तब पकड़ खाएगा। मनुष्य कच्चा मांस खाता है, ठीक है। तो ये अपना आज पूरा पाठन काल कंप्लीट हो गया। कल पढ़ेंगे अपन मध्य पाठन काल और निम्न पूरा पाठन काल, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो कर सकता है, ठीक है। उसके लिए